स्टेटमेंट है बच्चों, इंसेक्टिवरस प्लांट्स हैव मॉडिफिकेशन इन डैश टू कैप्चर इंसेक्ट्स। अच्छा, हम लोगों ने जो इंसेक्टिवर्स प्लांट्स पढ़े हैं उसके अंदर ना हमें डिफरेंट ये आपको प्लांट्स दिखाई देते हैं, जैसे ये कुछ इस तरह से हुड बनाते हैं, कुछ जो है बच्चों उनके ये बाई लोब्स होते हैं, ठीक है, और कुछ में हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि जी आपके पास ये एंड है और दे आर हैविंग स्टिकी एंड्स, ठीक है। तो ये आपके पास ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, क्या ये हमारे पास मॉडिफिकेशन है रूट की? नहीं बच्चों। क्या ये मॉडिफिकेशन है फ्लावर की? नहीं, दैट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ठीक है, और ना ही ये स्टेम की है। तो आंसर हम लोग लगाएंगे ऑप्शन सी, लीव्स। नेक्स्ट है, कार्निवरस प्लांट्स यूज इंसेक्ट्स टू सप्लीमेंट देयर ऑर्गेनिक फूड विद। याद रखिएगा, कार्निवर्स प्लांट्स जो होते हैं दे आर प्योरली ऑटोट्रॉफ्स, और वो ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। तो अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए वो फिर क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं, और ऑप्शन हम लोग लगाएंगे नाइट्रोजन। जैसे फॉस्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द डायग्राम शोज द टीथ ऑफ द लोअर जॉ ऑफ अ ह्यूमन। ठीक हो गया, जिसमें 1 2 3 4 जो है वो आपके पास मेंशन है। विच टूथ इज एन इंसाइजर? इंसाइजर बच्चों बिल्कुल सामने वाले होते हैं हमारे पास, जिनको चिजल शेप्ड इंसेक्ट्स टीथ भी बोलते हैं। और ये देखो तो आपके पास बच्चों इसमें हम लोग, क्या ये 1 है? नहीं, ये प्री मोलर्स को शो कर रहा है। 2 बिल्कुल ये हो सकता है, और 3 जो है ये कैनाइन को शो करता है, और 4 मोलर्स को शो कर रहा है। तो इंसाइजर्स हमने ढूंढने हैं, तो आंसर लगाएंगे हम लोग 2, ठीक है बच्चों। बाकी जो है वो आपके पास दूसरे दांतों की कैटेगरीज है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द स्ट्रक्चर इन द माउथ दैट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द नेजल कैविटी इज। क्या होता है? क्या ये एपिग्लॉटिस है? नहीं, एपिग्लॉटिस प्रिवेंट करता है ट्रिकिया के अंदर एंटर करने से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नेजल कैविटी की बात करते हैं, तो सॉफ्ट पैलेट जो है वो इसको प्रिवेंट करता है। टंग पुश करती है, बॉलस को स्वेलिंग के अंदर हेल्प करती है। एंड सेम फॉर फेरिंग्स, जो कि कॉमन मस्कुलर ओपनिंग है, बट दैट इज़ नॉट प्रिवेंटिंग कि नेजल कैविटी के अंदर जो है ना फूड एंटर हो सके। तो ऑप्शन बी जो है सॉफ्ट पैलेट, इसको हम लोग आंसर करेंगे। नेक्स्ट है, कॉमनली अफेक्टेड स्लाइवरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग द इन्फेक्शन ऑफ मम्स। मम्स बेसिकली कनपेड़े को बोलते हैं, और ये बच्चों पैरामिक्सो वायरस इसको इफेक्ट करता है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है ऑल ग्लैंड्स आर इक्वली अफेक्टेड। नहीं बच्चों, सारे के सारे ग्लैंड्स जो हैं दे आर नॉट इक्वली अफेक्टेड। फिर है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। नहीं, ये भी नहीं है। फिर है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो होता है दैट इज़ फाउंड इन फ्रंट ऑफ ईयर, और अगर कान के सामने और इसकी इन्फ्लेमेशन होती है तो उसकी वजह से कनपड़े हो जाते हैं, मम्स इनको हम लोग बोलते हैं। ना ही ये सबलिंगुअल की है। तो सही आंसर बच्चों जो हम इसका करेंगे दैट इज़ पैरोटिड इन फ्रंट ऑफ ईयर ग्लैंड। नेक्स्ट है, द सेंसरी रोल ऑफ टंग इज इन्वॉल्व इन। किस में इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन ए है सिलेक्शन ऑफ फूड, बिल्कुल ये सेंसेशन है इसकी। मिक्सिंग ऑफ फूड, दैट इज नॉट द सेंसेशन, लेकिन इसका काम जरूर है। सेम फॉर मेस्टिकेशन, दैट इज नॉट द सेंसरी। और डेग्लूटेशन, स्वेलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ये भी इसका सेंसरी रोल नहीं होता। तो आंसर बच्चों हम लगाएंगे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द components of saliva involved in lubrication and pH balance are dash and dash respectively। ठीक है, दो चीज़ें उसने पूछी हैं, लुब्रिकेशन और पीएच बैलेंस। तो देख लेते हैं कि हमारे पास लुब्रिकेशन के लिए कौन सी चीज़ें जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। बच्चों देखो, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने देखना है, क्या लुब्रिकेशन वाटर का काम है? बिल्कुल, वाटर लुब्रिकेशन करता है। और म्यूकस पीएच बैलेंस करता है? नहीं, ठीक है। वाटर यहाँ पर भी, यही भी ठीक है। NaHCO3 जो है ये आपके पास बच्चों पीएच बैलेंस करता है। आगे देखते हैं, म्यूकस एंड एमाइलेज। म्यूकस भी लुब्रिकेशन कर रहा होता है, और वाटर और म्यूकस में से ज़्यादा जो सूटेबल है वो हमारे पास म्यूकस होता है, और NaHCO3, यानी हम लोग ऑप्शन डी को सही करेंगे।
ठीक है। बाकी जो बीटा ऑप्शन है दैट इज नॉट मोर प्रेफरेबल, अगर डेल्टा ना होती तो फिर हम बीटा की तरफ जाते। नेक्स्ट है व्हेन एसिडिक काइम टचेस डैश वॉल सिक्रीटिन हार्मोन इज रिलीज। बच्चों याद रखिएगा जब भी ये जो एसिडिक काइम होता है अगर ये ड्यूडिनम की वॉल के साथ अटैच हो, ड्यूडिनम की वॉल के साथ, तो तभी आपके पास जो है ये सिक्रीटिन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है और ये फिर नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, गैस्ट्रिक जूस को। और बच्चों ये पॉजिटिव फीडबैक दे रहा होता है हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस को और साथ ही साथ बाइल जूस को। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस प्लस बाइल जूस को बच्चों ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। तो यहाँ पर क्या इलियम आंसर होगा? नहीं, द आंसर विल बी ड्यूडिनम। ठीक है, ऑप्शन बी हम लोग सही करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बच्चों इंट्रिंसिक फैक्टर इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे मौजूद होता है? क्या ये स्लाइवा में मौजूद होता है? आईएफ भी हम इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर को। क्या ये स्लाइवा में? नहीं बच्चों। क्या ये गैस्ट्रिक जूस में है? हाँ, ये इसमें होता है जो कि फिर आयरन या हीम के एब्जॉर्प्शन के लिए एसोसिएटेड है। पैंक्रेटिक जूस भी नहीं है, इंटेस्टाइनल जूस भी नहीं, तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन बी, गैस्ट्रिक जूस। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बच्चों कन्वर्जन ऑफ स्टार्च, स्टार्च की जो कन्वर्जन होती है इनटू माल्टोज कॉन्टिन्यूज इन ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्शन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि स्टार्च जो है वो टूट कर माल्टोज के अंदर कन्वर्ट होता है और कॉन्टिन्यू रहता है। क्या ये ऑरल कैविटी के अंदर? अच्छा, ऑरल कैविटी के अंदर स्टार्ट है लेकिन कॉन्टिन्यूस पूछा हुआ है ना, तो इस वजह से ऑरल कैविटी आंसर नहीं होगा। इसोफेगस भी नहीं होगा, जेजनम भी नहीं होगा। ठीक है, ये आपके पास कॉन्टिन्यू रहता है अप टू द स्टमक। ठीक है, तो ये हम लोग ऑप्शन डेल्टा लगाएंगे।